सर 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 हेलो, देखिए बीजेपी का डेलीगेशन यहाँ निकला है और रघुवर दास जो हैं वो गाड़ी पर आगे आगे निकल गए हैं। वो नहीं रुके हैं, आग्रह के बावजूद वो नहीं निकले। बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबू, हाँ, रघुवर दास यहाँ से निकल गए हैं। हाँ, निकल गए हैं रघुवर दास कर भी जारा गांव में हुई मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर और हमारे सहयोगी राजेश सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर प्रतिनिधिमंडल में कौन है और क्या उनसे कोई बातचीत हुई किसी की। राजेश, क्या जानकारी है इस मामले से जुड़ी हुई, मतलब कौन कौन था प्रतिनिधिमंडल में शामिल, डेलीगेशन में कौन कौन था और क्या कुछ जानकारी दी उन्होंने, क्या कुछ किया अंदर उन्होंने? सेशन में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी थे। इसके अलावा बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी इसमें शामिल हैं। चंदन कियारी से बीजेपी के विधायक हैं अमर कुमार बावरी और प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय, ये सभी लोग इस डेलीगेशन में शामिल थे। लेकिन अभी रघुवर दास निकल गए हैं राजभवन से, उनका काफिला निकल गया है। वो नहीं रुके, आग्रह के बावजूद वो उनकी गाड़ी नहीं रुकी। संभवतः चूंकि बाबूलाल मरांडी हैं, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ हिस्सा 3 लोग जो हैं बीजेपी के, वो अभी अंदर हैं, धीरे धीरे उनकी गाड़ी आ रही है। तो ये राजभवन में संभवतः यही कहा जा रहा है कि सिमडेगा में जो संजू प्रधान की हत्या की गई और निर्दयतापूर्वक हत्या की गई है, इसमें बीजेपी नेताओं का जो अपना ऑब्जर्वेशन है, वो लोग रघुवर दास भी वहाँ पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। इसके अलावे बाबूलाल मरांडी भी एक दिन पहले गए थे। आज अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री हैं, वो गए थे। तो इस मुद्दे को लेकर बीजेपी बहुत एग्रेसिव है और बीजेपी का मानना है कि ये बड़ी साजिश है और इसमें कहीं न कहीं जो सच्चाई है उसे छिपाया जा रहा है। इसलिए बीजेपी का एक डेलीगेशन राज्यपाल रमेश बैस से मिलने के लिए यहाँ आया हुआ है और रघुवर दास तो निकल गए हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी हैं, अमर बावरी हैं और प्रदेश महामंत्री हैं, वो अंदर हैं। वो धीरे धीरे उनकी गाड़ी आ रही है। राजभवन के बाहर हम लोग हैं, वो आएंगे तो उनसे बात करेंगे कि क्या उन्होंने ज्ञापन में दिया है। जो अनुमान लगाया जा रहा था कि सिमडेगा की घटना का के संबंध में, क्योंकि आप देखें कि आज भी रघुवर दास ने जिस अपनी तरीके से प्रेस वार्ता पुलिस में ने ये कहा कार्रवाई था। की है और लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, तो ऐसे में फिर पुलिस तो काम कर रही है, तो ऐसे में लगातार इसको लेकर विरोध जताना, क्या ये मतलब क्या है, बीजेपी क्या करना चाह रही है? बीजेपी का मानना है कि जो भी पुलिसिया कार्रवाई हुई है वह सिर्फ आई वॉश है और वैसे लोगों को कथित रूप से गिरफ्तार किया गया है जो इसमें शामिल ही नहीं थे, वे निर्दोष हैं। ये उन्हीं के रिश्तेदार हैं, उन्हीं के पड़ोसी हैं। जबकि इस घटना में शामिल लोगों ने को बचाया जा रहा है, उन तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए इसकी जो है सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार इस मामले को उतना गंभीरता से नहीं ले रही है। महज एक सामान्य सी घटना को लेकर इसमें जो कवायद की गई है, जो गिरफ्तार हुए हैं बीजेपी की नज़र में वो निर्दोष हैं, वो इसमें शामिल नहीं थे। तो बाबूलाल मरांडी आ रहे हैं, अब हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या है। आशा लकड़ा भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं। तो देखिए, सीधी देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी का एक डेलीगेशन राजभवन पहुंचा और देसरा जार में हुए मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। देखिए, आज राज्य के महामहिम से एक प्रतिनिधि मंडल हम सब लोग मिले थे। मिलने वालों में से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे। फिर राष्ट्रीय सचिव श्रीमती आशा लकड़ा जी थे। पार्टी के महामंत्री क्या
अच्छा, पार्टी के महामंत्री बाल मुकुंद सहाय जी थे, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष अपने अमर भौरी जी थे। आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि हम लोग पिछले दिनों प्रेस से भी हम सब लोग मिले थे और आज भी केंद्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने भी प्रेस से बात की है। घटना सिमडेगा कोलेबिरा की है, जहां बेसरा जारा में जो घटना घटी 4 तारीख को, निहायत ही वो क्या कहते हैं उसको, जितनी क्रूरतम घटना जिसको कह सकते हैं, वो घटना घटित हुई है। और उस घटना के बाद, क्योंकि घटना के दिन 1:30-2 बजे की घटना है और उस दिन 2 थाना के पुलिस वहां पर उपस्थित थे। कोलेबिरा थाना की और ठठाईटंगर थाना की पुलिस उपस्थित थी और पुलिस के सामने उपस्थिति में संजू प्रधान को घर से खींच करके पीटा जाता है, मारा जाता है। फिर वहां हाट में रखे हुए लकड़ी कोई चिता बना करके उसी में उसको वहां जला दिया जाता है। संजू प्रधान ने मृतक के मां, पत्नी, भाई पुलिस के पैर पकड़ते हैं कि हवाई फायरिंग करो, किसी प्रकार से हमारी बेटा, हमारी पति को बचाइए। लेकिन पुलिस मुख दर्शक बनी रही, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। और उल्टे पुलिस ने क्या किया, कोलेबिरा की पुलिस ने, क्योंकि उसी थाना क्षेत्र में पड़ता है बेसरा जारा, मृतक की पत्नी का एक 3 सादा पेपर में हस्ताक्षर करा करके वो लोग ले जाते हैं। और ले जाते हैं उसमें से जिस प्रकार से वो लोगों ने एफआईआर किया है, एफआईआर में पुलिस की उपस्थिति का कहीं कोई दर्ज नहीं होता है। एफआईआर में ये दिखाता है कि जब आग लगी थी तो बाद में क्या कहते हैं, आग बुझाने वाला मशीन लेकर के आए लोग, दमकल। माने इससे बड़ी और दूसरी झूठ क्या हो सकता है। नहीं, एक प्रकार से अपराधियों को बचाने की लोग कोशिश कर रहे थे। और जब हम लोग वहां गए थे तो उससे पूर्व भी 7 तारीख को मृतक की पत्नी ने जो आवेदन दिया, उस आवेदन के हिसाब से कोई एफआईआर नहीं हुआ। पहले सादा कागज में जिसे ले गया था हस्ताक्षर करके, उस पर एफआईआर हुआ। और उन एफआईआर में 3 ऐसे लोगों का राज्यपाल से और एक ज्ञापन सौंपा है। बेसरा जार में हुए लिंचिंग के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और आरोप लगाया है कि पुलिस इस मामले में ईमानदारी से कार्रवाई नहीं कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।